लाइन ऑफ द शोल्डर, नॉट लाइक दिस। आप लोग कुछ फॉरवर्ड जा रहे हैं, कुछ पीछे ले जा रहे हैं, इन द लाइन ऑफ शोल्डर। ये एक्सिस हैं सबके। आपको अगर आर्म को अपने क्लोज लाना है, दो बॉडी सेगमेंट को क्लोज लाना है, तो उनकी लाइन एक्सिस है एक सेंटर की। जब आप इसी में लाएंगे तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल जिम के अंदर अगर आप लोग डंबलिंग कर रहे हैं और एट द सेम टाइम यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड और आपने उसका एक्शन बदल दिया, तो बजाय बाइसेप्स मसल्स के आपके ट्राइसेप्स पर ही इफेक्ट आएगा, जो कि फोर्सफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आप कहीं भी आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अभी बिगिनिंग में बता रहा हूँ, जितना भी आप लोग आसन कर रहे हैं बिल्कुल आप टू द लाइन जो धर्मेंद्र बता रहे हैं उसी लाइन पर, और आप खुद चेक करिए अपनी लाइन को कि हम लोग कहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक हम लोग कर रहे थे, हमने पेल्विक पे हाथ नहीं रखा हुआ, हमने कोई यहाँ रखा हुआ है, कोई यूँ करके ही कर रहे हैं। जब आप ये आप आर्म यहाँ रखेंगे पेल्विक पर, यहाँ पर इलियक बोन के ऊपर, तो आपका शोल्डर की जो ये ट्रेपेजियम मसल है तो आपका अप जाएगा। ठीक है, इसके फिर नियरेस्ट टू बी जाना है। आइज आपके ओपन रहेंगी, बहुत से आंखें बंद करके कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आपको नेक को टर्न करना है तो स्ट्रेट नेक रखना है और उसी लाइन में जाना है। ये नहीं है कि नीचे कर लिया फिर नीचे जा रहे हैं, नीचे का अलग है, नीचे जाने का रोटेशन अलग है। ठीक है, इसी तरह से कल अर्धमत्स्य आसन कर रहे थे, हल आसन बस ये कर रहे थे, आप सब आसन में भी अलग अलग पोस्चर में। तो पोस्चर को आप माइंड करिए अगर आपको अपनी बॉडी पे इफेक्ट लाना है, अदरवाइज सॉरी टू से टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, सबको अगर सही आ जाएगा तो सब गुरु नहीं हो जाएंगे। नहीं गुरु नहीं, इफेक्ट लाना है। तो सीख रहे हैं, धर्मेंद्र सब हो जाएंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, इनका क्या काम है सर इफेक्ट लाना है। हम लोग सीख रहे हैं ना। देखिए सर, जैसे माशाल्लाह आप गाड़ी चलाते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ी सभी के पास है, गाड़ी चलाते हैं सर। अगर गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं कराओगे टायर घिसेंगे, है ना। तो गाड़ी का भी अलाइनमेंट होता है, ऐसी बॉडी का अलाइनमेंट दिया ऊपर वाले ने हमें, इसलिए इनको देख देख के हम लोग सीख रहे हैं। ये सर कमांड कर रहे हैं, आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, टेक्निक इतनी है। इसलिए आपको खुद देखना है। माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको अपने आप देखना है कहाँ पर मेरे एंगल जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर इंटरसेप्शन। चलिए मैं धन्यवाद स्टार्ट किया। जी सर, थैंक यू सर। आर्म्स को वेस्ट पे रखिए अच्छे से। देन धीरे से लास्ट थर्ड मूवमेंट करेंगे नेक का। राइट साइड पहले लेटरल बेंड रखिए, शोल्डर मूव नहीं करना। हाफ सर्कमडक्शन करते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। आंखें खुली रखें प्लीज, फेस एकदम काम। देन राइट शोल्डर्स की तरफ जाएं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली लेफ्ट, अगेन राइट, धीरे धीरे श्वासों का ध्यान रखेंगे। एंड स्लोली स्लोली लास्ट टाइम, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धीरे से वापस आते हुए नेक को सामने दब ले आएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर लेंगे। गहरी सांस लेंगे। देन नेक्स्ट मोमेंट, शोल्डर जितनी आपकी लंबाई होती है उसकी गैप ले लेंगे दोनों पैरों में। जी जी, धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स अप ले जाएं, पाम की दिशा अपवर्ड, देन अप की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हील्स फ्लोर से टच, बस पुश करें अप की तरफ। थाइज को स्ट्रेच करते हो, दोनों आर्म्स को स्ट्रेट, कानों से सटा लें हाथ तो बहुत अच्छा। पाम से ईच अदर and then hold at least 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली डाउन लाएंगे, धीरे 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 धीरे। दैनिक जागरण वाला है सर ने बुलाया था, दैनिक जागरण वाले तो बाहर ही हमने लाना था जी। धीरे से नेक्स्ट वन, इनहेल करते हुए अगेन आर्म्स अप, फर्दर देन दोनों आर्म्स को फोल्ड कर लेंगे। इनहेल करते हुए शोल्डर रोटेशन करेंगे, ज्वाइन करेंगे एल्बो को, अप की तरफ स्ट्रेच करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अगेन श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सेम ये रिपीट करेंगे रिवर्स। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें चेस्ट को अच्छे से, फेस प्लीज काम। अगेन 2, 3,
4, 5. देन रिलैक्स करेंगे, थोड़ा शोल्डर स्ट्रेच कर लेंगे, डीप ब्रीदिंग। धीरे से नील करो, दोनों आर्म्स को सामने की तरफ लाएं, पाम फेसिंग ईच अदर एंड मूव करेंगे। फर्स्ट ट्विस्ट ऑन योर राइट साइड, दोनों आर्म्स एक लाइन में सीधा रख के जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आप। फर्स्टली स्ट्रेच ऑन योर लोअर स्पाइन, टोज को मूव नहीं करेंगे, जितना मूव करें उसी अवस्था को बनाएं। श्वास नॉर्मल, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली वापस आए सामने की तरफ, सेम देन ट्विस्ट, देन अदर साइड। बिल्कुल दोनों आर्म्स के बीचों बीच देखिए, चेहरा पर मुस्कान रखें, श्वासों की गति नॉर्मल। आप ट्विस्टिंग स्ट्रेच फील करें अपने स्पाइन के साथ, अपने शोल्डर्स के साथ। जस्ट 5, 4, 3, 2, 1। देन कम बैक स्लोली वापस, धीरे 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 धीरे। देन स्लोली डाउन जाएं, स्लोली। देन कीप रिलैक्सिंग, थोड़ा मूव कर लेंगे अगेन, फ्रंट टू बैक। दैनिक जागरण वाला आ गए, फेस एकदम लाइट रखिएगा, स्माइल ऑन योर फेस, नहीं तो फोटो ऐसी जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे चेयर पोज। बैक स्ट्रेट रखेंगे, जितने शोल्डर की आपकी लाइन उतना गैप ले लेंगे। टोज सीधे नहीं रहेंगे, 45 डिग्री। दोनों आर्म सामने की तरफ, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। पहले गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते धीरे से। हाँ प्लीज, जिनको नीज ज़्यादा पेन हो वो अवॉइड करेंगे, वो अवॉइड करें। और नीज नीज आपकी टोस से आगे ना जाए। स्पाइन स्ट्रेट रखें, स्पाइन स्ट्रेट प्लीज, palm facing down and just hold. 12, smile on your face. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक स्लोली वापस, धीरे धीरे धीरे। पेन फील करें, इनके 10 काउंट करते तक, जो भी पेन फील करे पेन में ना करे उसको, ठीक है? अपने आप ही वापस आ जाए। जो 10 तक ले जा सकता है वो 10 तक ले जाएगा। करते रहो, तुम समझाता रहूंगा देन देन नेक्स्ट आसन करेंगे ताड़ासना। ताड़ासना के लिए फिर से वही शोल्डर जितना आपका गैप है उतना गैप ले लेंगे, या कंफर्टेबली भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। इनहेल करते दोनों आर्म को साइड से आप ले जाएं, इंटरलॉक कर लें, अप करें पहले, फिर देन टोज पे आएंगे, ऑन टोज। इस दौरान अवस्था को बनाए रखें और फील करें पूरी बॉडी पर स्ट्रेच। आर्म्स के साथ अपनी स्पाइन, देन लेग्स, फेस एकदम काम, श्वासों की गति नॉर्मल। जस्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक स्लोली वापस, हील्स टच करेंगे, धीरे धीरे दोनों आर्म्स को नीचे की तरफ लाएंगे, स्लोली स्लोली एंड कीप रिलैक्सिंग। थोड़ा मूव कर लें आगे पीछे, डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए आपके ट्री पॉज। उसके लिए फर्स्ट लेफ्ट लेग पे बैलेंस बना लेंगे एंड राइट लेग को फोल्ड करेंगे। वही बिगनर्स टोज पे रखे, जिनका बेस थोड़ा अच्छा है वो नीज, और जिनका अच्छा है बेस वो थाइस पे रख लेंगे, कंफर्टेबली जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बैलेंस, इनहेल करते दोनों आर्म्स आप, टेक टेम्पल मुद्रा, आर्म्स स्ट्रेट, आंखें बंद नहीं करेंगे इस दौरान, इस आसन के दौरान। जस्ट कीप स्माइलिंग प्लीज एवरीवन। जो पैर जो आपने थाई पे रखा है, जितना आप फॉरवर्ड कर सकें उतना आपको बहुत अच्छा है। ये आप इसको आउटवर्ड रखें और बॉडी को नॉर्मल रखो, कहीं भी नहीं हिलेंगे। बैलेंस बनाओ ऐसे करके, जो नहीं कर पा रहे हैं आराम से देखो, मैंने हिल रहा हूँ। 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक स्लोली स्लोली, वापस आएंगे धीरे धीरे। ऑन स्पॉट थोड़ा रिलैक्स, तो रिलैक्स कर लेंगे। सेम देन अदर साइड, अदर साइड। बैलेंस बना ले अच्छे से, सिंगल लेग,
नीज बाहर की तरफ, इनहेल करते हो आर्म्स अप, अगेन टेक टेम्पल मुद्रा या नमस्कार मुद्रा जिसमें कंफर्टेबल हो आप, स्ट्रेच, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, जस्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, देन स्लोली कम बैक, धीरे 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 धीरे, देन वापस आएंगे स्लोली, मूव कर लें थोड़ा आगे पीछे, गहरी सांस ले लें, थोड़ा ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, थोड़ा गैप ज़्यादा ले लेंगे 1.5 फीट का, टोज थोड़ा बाहर की तरफ ही रहें, दोनों आर्म सामने की तरफ रखें, इनहेल करते दोनों आर्म से चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, टोज पे आते हुए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जितना एक्सपेंड कर सकते हैं अपने चेस्ट को, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वेरी गुड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, बहुत बढ़िया, ब्रीद आउट, लास्ट टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड स्लोली डाउन। अब जिसको सीवियर बैक पेन है या नेक पेन है या चक्कर आने की संभावना है, ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, वो अवॉइड करिएगा। पादहस्तासना करेंगे, दोनों पैरों में फिर वही शोल्डर ब्लेड के बराबर गैप, इनहेल करते दोनों आर्म्स को अप ले जाएं, यहाँ नॉर्मल पोजीशन रख के थोड़ी देर, फिर से गहरा सांस भरे और श्वास छोड़ते धीरे 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 धीरे, एकदम से आगे नहीं जाना है, स्लोली स्लोली पूरा रेंज ऑफ मोशन दीजिए, धीरे धीरे, दो टोज को टच कर सकते हैं अपने फिंगर से, वो टच करने की कोशिश करें, जो एंकल को ज्वाइन करके फोरहेड को टच कर सकते हैं नीज से, वो ज्वाइन करने की कोशिश करें, बाकी जितना रेंज जा सकते हो उतनी रेंज पर जाएं, जर्किंग मूवमेंट बिल्कुल ना दें, जबरदस्ती ना करें, इसी अवस्था को बनाएं, श्वास होल्ड करने की कोशिश ना करें, जस्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, देन स्लोली स्लोली वापस आएंगे धीरे 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 धीरे, देन आर्म्स को डाउन ले आएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली, देन कीप रिलैक्सिंग। अभी एक फॉरवर्ड मूवमेंट किया था, देन बैक मूवमेंट करेंगे, अर्ध चक्रासना, फिर से वही शोल्डर के बराबर गैप ले लेंगे, इनहेल करते राइट आर्म्स को ले जाएं, राइट केप की तरफ प्लेस करेंगे, ऐसे लेफ्ट आर्म्स को, एल्बो बाहर की तरफ ना रहे, अंदर की तरफ लाएं, चेस्ट हल्का सा उठा हुआ होगा आपका, यहाँ धीरे धीरे श्वास भरते हुए बैकवर्ड मूवमेंट जाएंगे, स्लोली स्लोली, जितना आप बैक की तरफ जा सकते हैं पीछे की तरफ, इतना कि आपके पूरे पेट के मसल्स पर स्ट्रेच फील हो आपको एब्डोमेन पर, एल्बो अंदर की तरफ ज्वाइन रखें, नेक को भी अपवर्ड, फेस काम, देन होल्ड इट, 8 7 6 5 4 3 2 1, कम बैक स्लोली, वापस आएंगे धीरे 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 धीरे, देन लेफ्ट आर्म्स को वापस लाएंगे स्लोली, सेम देन राइट, एंड देन रिलैक्स, थोड़ा मूव कर लेंगे। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो आपका लैटरल बैंड का है, त्रिकोणासना, इसके लिए लैटरली मूव करते हुए टेक अपार्ट, मैक्सिमम जितना आप गैप ले सकते हैं, वाइट ही हो जाइए, इधर वन साइड हो जाइए, या एक तरफ फेस कर लीजिए, एक ही डायरेक्शन, देखो सब लोग अलग अलग, चेक करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सभी अपने राइट साइड की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ, फर्स्ट करेंगे राइट साइड, राइट की टोज को राइट साइड ले जाएं, राइट की टोज को राइट साइड, देन इनहेल करते हो दोनों आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट आर्म बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, लेफ्ट की मिडिल फिंगर से देखते हुए की तरफ देखें, इसी अवस्था को बनाएं, जस्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन कम बैक स्लोली स्लोली, वापस धीरे 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 धीरे, सेम लेफ्ट टोज को लेफ्ट साइड ले जाएं, इनहेल करते हो दोनों आर्म्स को अप टू शोल्डर लेवल, एक्सहेल करते हो स्लोली डाउन,
राइट आर्म से आपका अप होगा, उसी अवस्था को बनाए। जस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक स्लोली, वापस धीरे 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 दोनों आर्म्स को डाउन लाएंगे, ज्वाइन करेंगे बोथ लेग को, देन स्लोली किक फॉरवर्ड, आर्म्स को वाइब्रेट करना अच्छे साइड, वो हाँ, देन आप फ्रंट एंड फुल बॉडी को अच्छे से, देन धीरे दोनों आर्म सामने तरफ लाएं, स्ट्रॉन्ग लेग को फॉरवर्ड लाएं, स्ट्रॉन्ग लेग, उसके पीछे वाला पैर है उसको डाउन करें ऐसे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी इस दौरान, नीचे पेन हो तो कैसे बैठ जाएं, देन धीरे राइट को भी रख लें, टोज को अंदर की तरफ मिला लें, एड़ी बाहर की तरफ, देन धीरे से अपने हिप्स को अपनी दोनों एड़ियों के बीच में प्लेस कर लें ऐसे, नी जॉइन रखें, दोनों आर्म्स को स्ट्रेट रखते हुए सीधा रखें, सीना बाहर की तरफ और खिंचते रहेंगे। फोकस आपका अपनी ब्रीदिंग पे रखें, जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड फर्स्ट आसन आपका सिटिंग पोज में दंडासना, देखिए स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है, खासकर आपके लेग के स्ट्रेंथ के लिए भी। दोनों आर्म्स राइट रखते हुए, पहले लेफ्ट लेग स्ट्रेट, बैठने का तरीके देख लीजिए प्लीज, दोनों आर्म लेफ्ट रखते हुए, राइट लेग स्ट्रेट कंफर्टेबली, अच्छे से वाइब्रेट करना अपने लेग्स को, पहले नेक को आप करें लॉन्ग लेग सिटिंग पोजीशन में, फेस एकदम काम। देन फर्स्ट आसन है आपका दंडासना, उसके लिए पहले दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, नीच से प्रेशर डालें अंदर की तरफ, टोज जस्ट अंदर की तरफ लाइन साइड, नीच की तरफ, पाम को बिल्कुल हिप के पास, ये पीछे की तरफ नहीं रखना है ऐसे, बिल्कुल हिप के पास, शोल्डर से थोड़ा पीछे की तरफ पुश करें, स्पाइन इस दौरान स्ट्रेट रहेगी, चिन को थोड़ा अपवर्ड, पूरी स्पाइन सीधी, और नीचे काफ से होते हुए आपको हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच फील होना चाहिए, फिर स्पाइन, शोल्डर को थोड़ा पुश मैम, बहुत बढ़िया, जस्ट स्माइल ऑन योर फेस, टेंशन नहीं रहनी चाहिए आपके चेहरे पर, क्या बात है, स्माइल प्लीज। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट धीरे धीरे आर्म्स को रिलीज कर लेंगे, टोज को रिलीज करेंगे, नीज एंड कीप रिलैक्सिंग। कैसे भैया, सॉरी बस हमें क्लास चली थी, फोन नहीं उठा मेरा। देन नेक्स्ट आसन है भद्रासना, खासकर फीमेल्स और वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा, पेल्विक रीजन की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स इंबैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका अभ्यास वही 2 से 5 मिनट नहीं, अभी तो हमारे पास टाइम कम है, तो 30 सेकंड करेंगे। फर्स्ट फोल्ड योर राइट लेग, देन फॉलोड बाय लेफ्ट, जो बिल्कुल पास ला सकते हैं हील्स का उसको पास लाने की कोशिश करें, इंटरलॉक कर लें अच्छे से, स्पाइन इस दौरान स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रेच रखेंगे सीधी एकदम, नीच का मूवमेंट करेंगे धीरे धीरे, क्रॉस भी कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे, स्पाइन स्ट्रेट, फेस एकदम काम, चिन थोड़ा अपवर्ड, प्लीज नेक डाउन ना करें, कोशिश करें इस दौरान भी जब मूवमेंट फास्ट ना हो तो श्वास आपकी थोड़ी लंबी और गहरी हो, ऐसे ही छोड़ेंगे उसी पेस में, जब मूवमेंट थोड़े फास्ट हो तब आपकी ब्रीदिंग भी फास्ट होगी। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली वापस आएंगे धीरे धीरे, पहले लेफ्ट लेग स्ट्रेट, देन राइट लेग स्ट्रेट, कीप रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे वक्रासना, ट्विस्टिंग पोज है, बहुत अच्छा खासकर डायबिटीज वालों के लिए, नहीं तो अगर अपनी किडनी की हेल्थ और लीवर की हेल्थ को बनाना है तो बहुत अच्छा आसन है। इसको अभ्यास करेंगे दोनों पैरों को सीधा करते हुए, फर्स्ट फोल्ड योर राइट, राइट को क्रॉस कर लेंगे लेफ्ट की नीज की ओर, देखिए जो क्रॉस करके ला सकते हैं क्रॉस करके लाए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, नहीं तो सिंपली मूवमेंट करें ऐसे, लेफ्ट से राइट की नीज को पकड़ें और राइट आर्म बिल्कुल बैक के पास फ्लोर से टच, और स्पाइन को इतना सीधा करें कि आपके राइट नीज और लेफ्ट राइट शोल्डर एक लाइन में आ जाएं,
ट्विस्टेड, आपको स्ट्रेच फील होगा अपने बेली रीजन पर, मेनली लेफ्ट साइड और स्पाइन पर, शोल्डर पर भी स्ट्रेच फील करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, बस नीज पे प्रेशर डालें प्लीज। 8 7, क्रॉस करने की कोशिश ना करें, सिंपल भी अभ्यास कर सकते हैं। 5 4 3 2 1, स्लोली वापस आएंगे धीरे 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 धीरे। पहले दोनों नीज ऐसे पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए आराम से, एकदम से रिलैक्स ना करें, धीरे धीरे एडी को रखें एंड रिलैक्स। गलती सेम प्लीज देख लीजिएगा अपने लेफ्ट साइड, पहले देखिए लेफ्ट लेग को फोल्ड करें ऐसे, आपने लेफ्ट का फोल्ड करें, फिर इसको क्रॉस करें राइट की नीच कवर, जिनका फ्लोर पे लग सकता है फ्लोर पे लगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट आर्म से लेफ्ट की नीच को पकड़ें, या तो पाम से पकड़ें, क्रॉस करके जिसमें कंफर्टेबल आर्म, और आपका लेफ्ट आर्म बिल्कुल बैक के पास फ्लोर से टच। विमल सर बहुत दूर है गैप, गैप कम करो हाथों का, पीछे वाले हाथ का पास लाओ बिल्कुल बैक के, ये जितना पास ला सकते हैं आप। देन ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट इट ऑन योर लेफ्ट साइड, फेस काम प्लीज, शोल्डर की तरफ। 8 7 6 5 4 3 2 1, देन स्लोली स्लोली वापस आ जाएंगे। देखिए हर आसन के 3 फेस है, बिगिनर्स, मीडियम और एडवांस। अभी आप कोई नहीं कि एडवांस लेवल पर पहुंच जाएं, बिगिनर्स से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करें। हर आसन के बाद आपको रिलैक्सेशन जरूर करना है, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। अब जितनी भी पोजीशन हमारी वज्रासन में है, ये भी वज्रासन के बाद ही था, लेकिन इसको पहले ही एक साथ एक फेस में लिया है। धीरे से फर्स्ट फोल्ड योर राइट लेग, जिनको पेन है वो प्लीज कैसे भी बैठ जाए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल, विदाउट पेन आप बैठ सकते हैं। बाकी सभी बैठने की कोशिश करेंगे फोल्ड करके। टोज को मिला लें प्लीज, हील को बाहर की तरफ। देन नेक्स्ट आसन करेंगे अर्धउष्ट्रासना। हर्निया वाले पेशेंट प्लीज, जो भी हर्निया के पेशेंट है वो अवॉइड कर देंगे, पहले ध्यान रखिएगा। धीरे से नीज पे आ जाएंगे, और नीज में भी गैप ले लीजिएगा, एकदम मिला के नहीं रखना आपको, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ से टोज को अंदर भी ला सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। इनहेल कर दो, राइट आर्म्स को आप ले जाएं, राइट केप की तरफ प्लेस करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लेफ्ट आर्म्स को, और धीरे से श्वास भरते हुए बैकवर्ड बैंड जाएंगे, एल्बो अंदर की तरफ। देखिए पूरा स्ट्रेच आपके बेली रीजन से होते हुए लोअर बैक, चेस्ट पर भी स्ट्रेच आएगा जब आप एल्बो ज्वाइन करोगे। तो चेस्ट पे स्ट्रेच का मतलब आपके लंग्स के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और बेली रीजन पर स्ट्रेच मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, किडनी, लीवर और आपका स्टोमक, उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको। जस्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, कम बैक स्लोली वापस, धीरे 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 धीरे। राइट आर्म्स को लिए, देन लेफ्ट, कीप रिलैक्सिंग, सिटिंग इन वज्रासना। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सेकंड इसी का आसन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासना। धीरे धीरे अगेन नीज पे आ जाए, थोड़ा गैप ले लें। इनहेल करते हैं अगेन, राइट आर्म टोच को प्लीज अंदर की तरफ ले आएंगे, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा आपका। राइट की हील्स को टच करेंगे, ऐसे लेफ्ट की हील को टच करेंगे, और पुश करेंगे अपने स्पाइन को आगे की तरफ, नेक को पीछे की तरफ छोड़ दें, हाथ सीधे रखें। इस दौरान पूरी स्पाइन जैसे आपके नॉर्मल कर्व है उसको कर्व बना के रखेंगे, पूरा कर्व दें अच्छे से। श्वासों की गति नॉर्मल, होल्ड नहीं करेंगे। चक्कर आ रहे हैं तो वापस आ जाएं। जस्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, लोअर स्पाइन को हल्का सा लूज करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट आर्म्स को वापस, देन राइट, एंड देन कीप रिलैक्सिंग, कीप रिलैक्सिंग। डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। माइपाल भैया देखिए
ये अलग है थोड़ा सा, लेकिन एक पोज जरूर देंगे, लायन पोज देंगे अभी। अब क्लिक कर लीजिएगा फोटो। वी बाहर निकाल के नेक की वॉइस का यूज करेंगे प्लीज एवरीबॉडी। दोनों आर्म्स को रखेंगे बिल्कुल पास में, शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रखें। खासकर मेनली आपके थायराइड और फेस के लिए बड़ा अच्छा है। अब देखिए शेर के साथ शेरनी भी यूज करेंगे काफी शेरनियां भी हैं, ये गलती हो जाती है हमारे से, तो शेरनियां जरा ध्यान रखेंगे, आगे भी हैं चलो शेरने वाली दहाड़, पहले सांस भरेंगे, देन ब्रीथ आउट, घूरने वाली फीलिंग के साथ, बहुत बढ़िया। देखिए चेहरे पे एक अलग ऊर्जा और आंखों में भी एक अलग ऊर्जा मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। देन नीज ज्वाइन कर लें अगेन। अब नेक्स्ट आसन, अभी जब दोनों बैकवर्ड मूवमेंट किए थे, अब फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड शशांक आसना। नीज को बाहर की तरफ रखें। देखिए स्ट्रेस सुमो आसन में बहुत अच्छा आसन है आपकी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेस देने के लिए। इनहेल करते दोनों आर्म्स को आप ले जाएं, पाम फेसेस सामने की तरफ, पहले स्लोली डाउन की तरफ लाएंगे, फ्लोर से टच कर दें सॉरी, और टिप से आगे जाएंगे, इतना आगे जाए कि आपके हिप्स ना उठे, धीरे धीरे मूवमेंट्स करें, पूरा स्ट्रेच मिल जाएगा मेनली पेल्विक रीजन को, और मैक्सिमम इतना जाए कि आपके हाथ सीधे रहें, फुल स्ट्रेच। इसी अवस्था को बनाएंगे एटलीस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, देन कम बैक स्लोली वापस, टिप से वापस आएंगे, धीरे धीरे धीरे। देन इसी में सेकंड आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन। दोनों आर्म्स को आप ले जाएं, स्ट्रेच रखें पहले अपवर्ड, फर्स्ट फोल्ड योर राइट आर्म, देन लेफ्ट आर्म, स्कैपुला पर रख लें क्रॉस ओवर करके, और स्ट्रेच करें एल्बो से प्लीज पीछे की तरफ। इस दौरान स्ट्रेच आपको अपने चेस्ट मसल्स पर और अपर स्पाइन, पेल्विक रीजन पर स्ट्रेच फील करेंगे। नेक से भी पीछे की तरफ, नीज बाहर की तरफ रहेंगी, और पेल्विक रीजन भी आपका स्ट्रेच रहेगा। देखिए एक आसन है लेकिन फायदे बहुत हैं। लॉकिंग आपके नीज के राउंड हो रही है तो ब्लड का फ्लो मैक्सिमम आपके थाइज और पेट के राउंड, एब्डोमेन के राउंड रहेगा। जस्ट स्माइल प्लीज। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. First left arm straight, then right, slowly down, down, down. धीरे से नीज ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सीटिंग आसना कंप्लीट हो गए। अब लेइंग डाउन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पेट के बल लेटेंगे हम। इसी में धीरे से देखिए कैसे जाना है। दोनों आर्म्स को रखिए ऐसे। फर्स्ट राइट लेग स्ट्रेट, देन लेफ्ट, नीज फ्लोर से टच, और पूर्ण भुजंगासन में आ जाए। पहले आगे और धीरे धीरे डाउन जाएंगे, स्लोली 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 स्लोली। एंड सिटिंग इन मकरासन में एड़ियाँ अंदर की तरफ, थोड़ा गैप, हाफ या 1 फीट जितना ले सकते हैं, टोज बाहर की तरफ, और दोनों आर्म्स को बिल्कुल लूज छोड़ दें, लूज, कीप रिलैक्सिंग। चलिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट भुजंगासना करेंगे। दोनों आर्म्स को चेस्ट के पास लाएं, एल्बो शरीर से टच, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अप टू नेवल पॉइंट, फील द स्ट्रेच ऑन योर लोअर स्पाइन। देखिए कमर का इससे अच्छा आसन नहीं हो सकता, बस हटने वाले पेशेंट अवॉइड करें। नाभि तक उठिए, चेहरा काम रखें, स्ट्रेच आपकी कमर हो रही है, चेहरा नहीं, चेहरा हल्का बिल्कुल। वेरी गुड। जस्ट 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 देन स्लोली डाउन। डाउन में पूर्णतः रिलैक्स करें। रिलैक्स खाली पोजीशन को नहीं, अपनी हार्ट बीट को भी नॉर्मल करना है कि नेक्स्ट आसन में जाए तो कंफर्टेबली जाएं, श्वास फूल ही ना लगे आपकी। प्लीज पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग को साध लीजिए, पोस्चर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका सही होने लगेगा। नेक्स्ट आसन वो भी आपके लिए बैक के लिए बहुत अच्छा है, अर्ध शलभासना। उसमें दोनों आर्म चलाएंगे या साइड में भी रख सकते हैं और धीरे धीरे इनहेल करते पहले लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, नीज बिल्कुल सीधा, जितना उठा सकते हैं चिन टच करते हुए मैक्सिमम। आपको अपने क्वाड्स पे भी स्ट्रेच फील होना चाहिए, देन आपके लोअर स्पाइन पर भी स्ट्रेच फील होना चाहिए लेफ्ट साइड। जस्ट 8 5 4 3 1 slowly down left leg, सेम देन राइट लेग आप राइट रखें, जस्ट होल्ड इट 8 6 5 2 यहीं पे 2 से 3 गहरी सांस लेके छोड़ेंगे। आर्म्स को भी थाइज की सपोर्ट पे रखेंगे और दोनों पैरों से एक साथ स्ट्रेच करते फिर से दोनों पैरों को उठाएं मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं। जस्ट 8 7 6 5 4 3 2 1 slowly toes down, धीरे 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 एंड कीप रिलैक्सिंग इन मकरासना। शिथिलासन भी कर सकते हैं, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड जाएं, लेफ्ट का हार्ट आपका ऊपर की तरफ उठा रहेगा। ये पेट के बल आसन हमारे कंप्लीट हो गए। अब कमर के बल करेंगे, धीरे दोनों पैरों को सीधा करते हुए लेफ्ट साइड टर्न लेटेंगे और शवासन में चले जाएंगे। इसमें भी ध्यान रखेंगे एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, पाम अपवर्ड, फेस काम और फोकस ब्रीदिंग पर। क्लोज योर आईज और श्वासों को फील करें। अब नेक्स्ट जो आसन है वो बहुत अच्छा आसन है थायराइड डिजीज के लिए। जिनको है उनकी धीरे धीरे क्यूरेबल हो जाएगी, जिनको नहीं है उनको होगी नहीं। देखिए हर आसन के अपने अपने इफेक्ट हैं, लेकिन ये एक ऐसा आसन है जो आपके बॉडी पोस्चर को भी सही करता है। और कोई भी योग प्रोग्राम बनाए उसमें ये आसन जरूर इंक्लूड होगा, तो लास्ट में एंडिंग जरूर इससे ही करें आप। धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट स्लाइड करते हुए राइट लेग फोल्ड करें, देन लेफ्ट, दोनों पैरों में उचित दूरी बना लें, दोनों आर्म हिप के पास और धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों नीज को सपोर्ट देते हुए हिप्स को उठाएंगे आप जितना मैक्सिमम रेज कर सकते हैं। दोनों आर्म्स को हिप के साइड में भी रख सकते हैं, इंटरलॉक करते हुए टेंपल मुद्रा भी ले सकते हैं। इसी अवस्था को बनाएं। जस्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 come back slowly down down and down। रिलैक्स कर लेंगे अच्छे से। कैच नहीं कर पा रहा रडार। अब एक्टिव कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए रिलैक्स कर लें। नेक्स्ट आसन आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा है, उत्तान पादासना, लेकिन एंगल का ध्यान रखेंगे प्लीज, 20 डिग्री पर रखेंगे। पहले दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें और बैक को सपोर्ट दें आर्म से, कमर के नीचे हाथ लाएं, पाम फेसेस डाउनवर्ड और दोनों पैरों को पहले ज्वाइन करके 10 डिग्री पर उठाएं। ज्वाइन रखेंगे दोनों पैर, टोज पॉइंटेड बाहर की तरफ, देन 20 डिग्री यहीं पे होल्ड करेंगे।
अभी लोअर एब्डोमेन पर स्ट्रेच अच्छा फील होगा आपको। कंपन होने दीजिए, थोड़ा बहुत तो होने दीजिए। क्या फेस है, चेहरे पर मुस्कान के साथ करें। कोई नहीं तो ऊपर वाला फोटो खींच लेगा आपकी। चलो 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लोली डाउन, धीरे 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 धीरे। अब वो देखिए पेट की सारी मांसपेशियों का जो नेक्स्ट आसन है वो बड़ा अच्छा है। खासकर देखिए वेरिकोज वेंस जिसको है उसके लिए बड़ा अच्छा आसन है, लेकिन इसका अभ्यास घर पे जाके 2 से 5 मिनट करें। रिलैक्स कर लें पहले अच्छे से। रिलैक्स मीन सभी कॉर्प्स पोज में जाएं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, धीरे धीरे अगेन दोनों पैर ज्वाइन करें। फर्स्ट, दोनों आर्म्स को बैक के सपोर्ट पे जरूर लाएं। कमर का ध्यान रखें अपनी। धीरे धीरे 10 डिग्री पे उठाएंगे पहले, एकदम से 90 पे नहीं जाना। 10 डिग्री, देन 20, पहुंच गए 90 पे। अरे धीरे धीरे अरे पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा स्ट्रेच दो। धीरे धीरे 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ये 6 पैक 8 पैक ऐसे नहीं बनेंगे आपको। रोके, टोज को ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ ले जाओ। अब देखिए पैर ऊपर तो ब्लड का फ्लो मैक्सिमम आपके एब्डोमेन की तरफ। वेरी गुड। नीज स्ट्रेट रखें, इसी अवस्था को बनाएं। बहुत बढ़िया। आप देखिए पेट कांपने लगेगा आपका, कांप ही रहा है। जस्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कॉमन योग प्रोटोकॉल से पेट ही कांपेगा। अगर इसको सही करना है तो अखंड योग ज्वाइन करिए रेगुलर। धीरे धीरे डाउन लाएंगे। 80 70 60 50 40 30 20 10 और स्लोली डाउन। धीरे धीरे जस्ट हील इनसाइड एंड टोज आउटसाइड एंड कीप रिलैक्सिंग। वेरी गुड। रिलैक्स मीन्स रिलैक्स, हिलना डुलना नहीं ज्यादा। अपनी सांसों पे, अरे वो चेहरा रगड़ दिया, आराम से टच करना है। धीरे धीरे प्लीज ध्यान रखें, पसीना पूछता है बहुत धीरे धीरे, हल्के लाइट, एकदम से रगड़ना नहीं है स्किन को। नहीं तो रोम छिद्र बंद हो जाएंगे और पसीना आ रहा था वो भी नहीं निकलेगा। इस चीजों का ध्यान रखें प्लीज। स्वेटिंग के दौरान सिर्फ टचिंग दें अपने रुमाल से। वेरी गुड। देन नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। नाम से ही सीधा पवन मुक्त, गैस्ट्रिक रिलीज पोज। चलिए दोनों पैरों को ज्वाइन करें। फर्स्ट फोल्ड योर राइट लेग फॉलोड बाय लेफ्ट लेग। पहले ज्वाइन कर लें अच्छे से। नीज को उठाएं अपवर्ड, नाभि के पास लाने की कोशिश करें। देखो मैंने गर्दन उठाने को नहीं बोला, सबने उठा के खड़ी कर दी। मेरे पर ध्यान दीजिए। पहले नीज को इंटरलॉक कर लें अच्छे से, गहरी श्वास भरें। अब श्वासों को छोड़ते धीरे धीरे आगे जाएंगे। नेक पेन हो तो अवॉइड कर लेंगे और अपनी नोज को दोनों नीज के बीच में ले जाएं। बहुत अच्छे। इसी अवस्था को बनाएं और फील करेंगे अपनी श्वासों को। गहरी श्वास ले, गहरी श्वास छोड़ें। हाँ रोनी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। बस मैं क्लास कर रहा हूँ अभी, क्लास के बाद बात कर रहा हूँ, वो क्लास के बाद। ठीक ठीक ठीक। जस्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2। नीच को पकड़े रखेंगे, पहले नेक डाउन, थोड़ी देर स्टेबल होने दीजिए जो अभी खिंचाव हुआ आपके मसल्स पे हुआ। ऐसे ही रखें, नेक डाउन ले आए, दोनों आर्म्स को हटाएं। नीज ऐसे ही रहेंगी, नीज ऐसे ही रहेंगी। अब धीरे धीरे एडी को फ्लोर से टच करें, टोज को भी हिप के पास। पहले अपने सीधे पैर को सीधा करें, देन अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे। वेरी गुड। ये अंतिम आसन था आपका इसी में। अब रिलैक्स कर लेंगे। नेक्स्ट 30 सेकेंड शवासन में चले जाएंगे। पाम अपवर्ड एंड कीप रिलैक्सिंग। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ध्यान अपना ब्रीदिंग पर रखें।
Just breathe in and breathe out. Keep relaxing. Deep breathe in and deep breathe out. Breathe in and breathe out. गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें. चलिए, बोथ लेग को ज्वाइन करते हुए धीरे धीरे टर्न करेंगे लेफ्ट साइड. ये सभी अपनी लेफ्ट साइड टर्न लेंगे और धीरे से लॉन्ग लेग सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे. अच्छे से वाइब्रेट कर लें लेग्स को. टोज को हल्का हल्का मूव कर लें. थोड़ा उमस वाला मौसम हो गया अभी. होना भी चाहिए, कोई शीतली प्राणायाम बनाया भी इसलिए ही है. चलिए, धीरे से किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं आप, जिसमें भी आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठ सकते हैं कंफर्टेबली. जरूरी नहीं है कि पद्मासन, पूर्ण पद्मासन लें. इजीली बैठ जाएं आप. पाम को अपवर्ड रख लें और जल मुद्रा लेंगे. आपकी सबसे छोटी फिंगर है ना, इसकी टिप से लगा लो, तो इस वेदर में आपके लिए बहुत अच्छा है. बाकी 3 फिंगर आपके स्ट्रेट रहेंगी. कमर को सीधा कर लें, स्पाइन को रिंग, सबसे छोटी फिंगर की टिप से. हाँ चलिए, फर्स्ट जो क्रिया है वो कपालभाति क्रिया. देखिए, गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश ना करेंगे. 1 सेकेंड 1 बीट ओनली, 30 काउंट्स के साथ. चलिए स्टार्ट करेंगे. स्पाइन बिल्कुल सीधा रखें इस दौरान. नाक से श्वास छोड़ रहे हैं, फेस से नहीं. फेस एकदम काम, एकदम लाइट. चेहरे पर मुस्कान बनी रहे. जिनका अभ्यास अच्छा है वो पेट पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दे सकते हैं आप. जितना अंदर की तरफ प्रेशर दें. इस दौरान अपने लाइन को देखेंगे, स्पाइन सीधा रहे. हाँ, ये अभ्यास भी अच्छा है. पेट को अंदर की तरफ कहने की कोशिश करें और श्वास बाहर. अगर जो बिगिनर है समझ नहीं पा रहे, बस वो पेट को अंदर की तरफ लाएं और श्वास बाहर ही ध्यान रखें. श्वास छोड़ते वक्त पेट अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे आप. इनहेल पे ध्यान नहीं देना, वो ऑटोमेटिक बॉडी आपकी कर लेगी. हाई बीपी वाले पेस ना बढ़ाएं. इनको भी हार्ट से प्रॉब्लम है वो पेस ना बढ़ाएं. हार्निया वाले पेशेंट तो बिल्कुल बहुत धीरे धीरे 2 सेकंड में 1 बीट करें. देखिए, धीरे धीरे आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा. हल्की हल्की एयर को फील करेंगे अपने फेस से टच होते हुए. जस्ट रिलैक्स कर लें, रिलैक्स कर लेंगे. और गर्मी का मौसम तो एक ही सेट करेंगे सिर्फ कपालभाति का. नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम है. वैसे है नाड़ी शोधन, लेकिन नाड़ी शोधन के लिए होल्डिंग जरूरी है, लेकिन सभी अभी स्टेज है उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे. लेफ्ट आर्म से जल मुद्रा बनाए रखेंगे, राइट आर्म से विष्णु मुद्रा लेते हुए स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स क्लोज. वेरी गुड. राइट नोस्ट्रिल से राइट, वो थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए. लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन. ब्रीद इन थोड़ा लंबा होना चाहिए. लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें रिंग फिंगर से राइट की, और राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट. इसका ध्यान रखेंगे प्लीज. फिर राइट से श्वास भरें और लेफ्ट से श्वास छोड़ें. फिर लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें. ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग. टाइम की कमी की वजह से 2 मिनट करेंगे, लेकिन घर पे अगर इसका अभ्यास आपको फायदे लेने हो उसके, तो कम से कम 20 स्ट्रोक्स. राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लेके राइट, ये एक आपका हो गया. ऐसे 20 स्ट्रोक्स करने आपको, तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको. नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला, जितनी कपालभाति करे उतना ही अनुलोम विलोम करे, उतनी देर. वेरी गुड. मनोज उन भैया के ले लो यार. भैया के साथ कितना उससे कर रहे हैं वो वाले.
चेहरा पे काम रखें प्लीज, कामनेस। जब भी रिलैक्स फील होगा, दिमागी तौर पर शांत हो जाएं, बॉडी ऑटोमेटिक शांत होनी शुरू हो जाएगी आपकी। वेरी गुड, लास्ट 30 सेकेंड। चलिए धीरे धीरे रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स मीन्स नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, आर्म्स को रिलैक्स कर लें, आंखें खोल लेंगे। नेक्स्ट, जिनको हाई बीपी और गर्मी ज़्यादा लगती है, पानी कमी हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छे शीतली एंड शीतकारी। लेकिन जिसको कफ है, कफ प्रधान बॉडी है, जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, नोज ब्लॉक रहती है, वो प्लीज़ अवॉइड करेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, नहीं तो और ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना। फेस एकदम काम। फर्स्ट शीतली करेंगे, दांतों के रास्ते से ऐसे सांस लेंगे, फिर ऑटोमेटिक अभी पसीना खत्म हो जाएगा। शायद ही किसी को पसीना आए, इसको 5 बार कर लेंगे। फिर उस सांस को रोक लें, थोड़ी देर रोके रखें, चेहरा काम, रोकते वक्त चेहरा एकदम लाइट, और सांस को नोज से छोड़ेंगे। अरे वेरी गुड। फिर अगेन लिप्स को बंद कर लें, थोड़ी देर रोके रखें, रोकना भी है। उस ठंडी सांस को पूरी बॉडी के अंदर जनरेट होने दीजिए। टेम्परेचर धीरे धीरे सेटरिंग डाउन होने लगेगा आपका, स्लोली स्लोली। वेरी गुड। अगेन गुस्सा आए तो शीतली प्राणायाम पे लगा दो सीधा, शीतली एंड शीतकारी। बॉडी सीधी सीधी ऑटोमेटिक डाउन में आ जाएगी। मतलब आपके स्ट्रेस को भी अच्छा दूर करेगा ये दोनों प्राणायाम। वेरी गुड। अगेन अब इसमें नेक्स्ट जीभ को बाहर निकालेंगे, ये जीभ को हल्का सा फोल्ड करते हुए जीभ के रास्ते सांस लेंगे। फिर जीभ अंदर, फेस काम, होल्ड इट फ्यू सेकेंड, 3 2 1, ब्रीथ आउट बाय बोथ नोस्ट्रिल। वेरी गुड। अगेन जीभ बाहर। ग्रुप फोटो भी ले लीजिएगा बाद में, लास्ट हो ना, है ना। बहुत बढ़िया। सांस छोड़ेंगे बाय बोथ नोस्ट्रिल। लंबा सांस लेंगे तो लंबा ही फायदा होगा, छोटा सांस तो छोटा फायदा। अब आप देख लीजिए कितना बेनिफिट है आपको। बड़ी सांस बड़ा फायदा, छोटी सांस छोटा फायदा। लाइट लाइट टच करें। अब धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। लगी कुछ ठंडक, देखिए कामनेस लगेगी आपको जब प्राणायाम करेंगे। ऐसे नाम नहीं दे देंगे शीतली एंड शीतकारी। और जोड़ा भी इसलिए ही है इस गर्मी के मौसम में, 21 जून में बनता तो कॉमन योग प्रोटोकॉल बना भी इसलिए ही है। अब यही अगर आप घर सर्दियों में करते तो वहाँ सूर्य वेदी प्राणायाम होता है। राइट नोस्ट्रिल से बस आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। तो सारे प्राणायाम योग के अंदर आपको मिल जाएंगे। चलिए लास्ट प्राणायाम है, बहुत अच्छे से करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। निश्चय आसन का ब्रेन की स्टॉर्मिंग के लिए नहीं है, बहुत अच्छा है। उसके लिए पहले ध्यान देख लें कैसे भमरे की आवाज़ निकालनी है। ऐसे ज्वाइन कर लेंगे बहुत लाइट प्रेशर के साथ। इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पर और सबसे छोटी फिंगर बिल्कुल नोज के पास। कानों को बंद करते हुए सांस भरेंगे।
आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। 1 मिनट का ध्यान करेंगे, टाइम कम की वजह से। इंडेक्स फिंगर पे रख लें प्लीज। ध्यान मीन्स बिल्कुल काम, जहां आप लगाना चाहें वहां लगा लो, लेकिन उसी को ध्यान रखो बस। ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। स्लोली स्लोली, इतना वॉइस नहीं करेंगे प्लीज, बिल्कुल एकदम काम, बिल्कुल शांत। शांति फील करेंगे तो नेचर से जोड़ पाएंगे। अभी कॉल कर रहा हूँ, बाहर हूँ थोड़े ना। हेलो, फेस एकदम काम। हल्कापन महसूस करें, आपके सांसें बिल्कुल रिलैक्स हैं, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे धीरे अपनी बॉडी के प्रति सजग हो जाएंगे। हल्का हल्का अपनी ज्ञान मुद्रा को लेते पहले नेक मूवमेंट कर लेंगे, राइट की तरफ ना लेफ्ट की तरफ। हल्का हल्का शोल्डर्स को मूव कर लें, आंखें बंद ही रखेंगे, शोल्डर्स मूव करें। दोनों हाथों को रब करें, अच्छे से रब करें। आंखों पे रखेंगे लाइट प्रेशर के साथ। अगेन रब करें सेकंड टाइम, आंखों पे रखें। देन रब करेंगे अपने फेस को रब करें अच्छे से, अपने कानों को, अपनी गर्दन को। देखिए पेन नहीं होगा जो बिगनर्स कर रहे हैं आप। रबिंग कर लीजिए अच्छे से अपने चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, स्पाइन को, थाइज, नीज, काफ। और जब अच्छे से रब कर लें तो बहुत धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। देखिए जो मीडिया प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं उनका थोड़ा धन्यवाद करेंगे अपनी क्लैपिंग के साथ। वही रिपोर्ट्स आपके आगे पहुंचाते हैं, यहाँ कर लोगे कोई पता नहीं करेगा। इनके लिए प्लीज एक बार अच्छे से, यही है कि दुनिया तक आपकी खबरें पहुंचाएंगे। वेरी गुड, एक रिदम के साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। Then next 20 सेकंड जितना तेज आप कर सकते हैं, as much as you can, और फास्ट, much faster, और फास्ट 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 फास्ट। लाफिंग कर दीजिए, फास्ट। जोर से थैंक यू सो मच। जी जी जी, अभी 658 हुई।